बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन, इंतज़ार की घड़ियां बस ख़त्म होने को है। जैसे ही 23 मई का सूरज निकलेगा, सुबह 8 बजे से 543 पार्लिमानी नशिस्तों के 10 लाख पोलिंग बूथ्स पर डाले गए वोट्स की गिनती का आगाज़ होगा। साबिक़ा की तरह इस मरतबा भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के ज़रिए वोटों की गिनती होगी। इस मरतबा VVPAT की गिनती का भी आगाज़ होगा। VVPAT यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का भी इस्तेमाल होगा, यानी EVM पर वोटर ने जो बटन दबाया है इसकी VVPAT की पर्ची से तस्दीक होगी। 22 सियासी जमातों के कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया था कि तमाम EVMs की तस्दीक VVPAT की गिनती से की जाए, ताहम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन को यह खदशा है कि EVMs का बरसर इख्तदार जमात इस्तेसाल करेगी। इससे पहले के इलेक्शन में भी अगर BJP भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की थी तो इल्ज़ाम है कि ये रिलायंस कंपनी की मदद से EVMs का BJP के हक़ में इस्तेमाल किया गया था। ये दावा हाल ही में सैयद शुजा नामी EVM एक्सपर्ट ने जनवरी 2019 में लंदन से स्काइप के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन और लंदन की फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने किया था। सैयद शुजा ने, जो खुद को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साबिक़ मुलाजिम करार देते हैं और दावा करते हैं कि इन्होंने EVM मशीनों की तैयारी में हिस्सा लिया था जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल की जा रही हैं। ये और बात है कि EVM मशीन के मौजूद हनीफा हैं, जिन्होंने 1980 में EVM की ईजाद की थी और इनकी डिज़ाइन किए गए EVM इंटीग्रेटेड सर्किट्स की तमिलनाडु के 6 शहरों में हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा एग्जीबिशन में पेश की गई थी। बहरहाल सैयद शुजा ने यह दावा किया था कि हिंदुस्तानी EVMs को हैक किया जा सकता है और हिंदुस्तानी सियासी जमातों ने, जिनमें आम आदमी पार्टी, BJP, कांग्रेस, SP शामिल हैं, EVMs को हैक किया था। EVM का गलत इस्तेमाल नामुमकिन नहीं है, चूँकि 2014 में EVMs को हैक किया गया था और ये राज BJP लीडर गोपीनाथ मुंडे जानते थे, इसलिए इनका कत्ल कर दिया गया। EVMs हिंदुस्तान में ECIL और BL ने तैयार किया है। इससे पहले पार्लियामेंट में भी यह साबित किया जा चुका है कि EVM में किसी भी निशान का बटन दबाया जाए, पर्ची कमल की ही निकलती है। इस मरतबा भी अपोजिशन को डर है कि हुकूमत अपने असरात और रसूख का इस्तेमाल करते हुए EVM का इस्तेसाल कर सकती है। वोटों की गिनती से 2 दिन पहले साबिक़ सदर जमहूरिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने भी EVM से छेड़छाड़ पर तशवीश का इजहार किया, तो इन खदशात को तक़वियत मिली है। इस वक्त EVM सख्त सिक्योरिटी में है और दिलचस्प बात यह है कि तमाम सियासी जमातें उन सेंटर्स की दूरबीनों के जरिए निगरानी कर रही हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स रखे गए। 23 मई को सुबह 8 बजे से जब गिनती का आगाज़ होगा तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी। ये वो वोट हैं जो फौजी, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात अमला डाक या इलेक्ट्रॉनिक वोट का इस्तेमाल करता है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती के 30 मिनट बाद EVM के मशीनों को काउंटिंग सेंटर्स पर लाया जाता है। काउंटिंग स्टाफ और एजेंट्स इन मशीनों को खोले जाने से पहले मुआयना करते हैं। इसके बाद गिनती शुरू होती है। इसके बाद रिजल्ट बटन से पता चलाया जाता है कि किस पोलिंग स्टेशन पर किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। एक राउंड के खात्मे के बाद 2 मिनट का वक्फा दिया जाता है, जिसमें किसी उम्मीदवार को बदउनवानी की शिकायत है कि दोबारा गिनती का मुतालबा कर सकता है और इसका मुतालबा कबूल करना या ना करना रिटर्निंग ऑफिसर का इख्तियार होता है। उसी वक्त ऑब्जर्वर की इजाज़त से रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को नतीजे से वाकिफ़ करवाता है। इलेक्शन 2019 के नताइज VVPAT और EVM में यकानियत साबित करने की वजह से ताख़ीर से ऐलान किए जा सकते हैं। मुमकिन है कि बाज़ नताइज का ऐलान 24 मई की सुबह को भी किया जाए। 23 मई को बहरहाल ये सियासी जमातों और बहुत सारे उम्मीदवारों के सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला हो जाएगा, साथ ही हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल का भी। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। उम्मीदवार और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत के इंतखाब की हमें आज़ादी है। हुकूमत किसी भी जमात की क्यों ना हो, हमसे कोई भी हमारी आज़ादी, दस्तूरी हुकूक़ को छीन नहीं सकता। हालात चाहे कैसे भी हों, परेशान होने, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हालात में तब्दीली होती रही है। हमें आजमाइशी हालात से कामयाबी के साथ गुजरने की आदत डालनी चाहिए। अफवाहों से ना तो घबराना चाहिए और ना ही हिम्मत हारना चाहिए। जो भी हुकूमत आएगी इसका हमें साथ देना होगा। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।